हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज मैंने प्राइस एक्शन के बेसिस पे कुछ ट्रेड लिए हैं और वो सारे ट्रेड्स लॉजिकल श्योर शॉट्स है। ओके, तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि ट्रेड को लेने के लिए कैसे लॉजिक क्रिएट किया जाता है। ओके, तो ये सारे ट्रेड्स इजी, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो देखते हैं ये पहला ट्रेड। तो ये ट्रेड तो मैंने आरआरसी के ऊपर लिया है। जिनको आरआरसी का मतलब मालूम नहीं, उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ, इसका मतलब रिवर्सल, रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूएशन। अब देखो, ये एक स्ट्रक्चर डाउन का था। मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो क्रिएट करते हुए नीचे आ रहा था। ओके, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। अगर सेलर को नीचे जाना था तो ये जो बायर्स आया है ना, उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग करना चाहिए था, तभी ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता था। ठीक है, ये देखो, यहाँ से रिवर्सल आया, सेलर उसको ब्रेक करने में फेल हो गया और बायर्स ने क्या किया, उसी सेलर को डोमिनेट किया। समझ रहे हो? मतलब अगर सेलर को कंटिन्यू करना है तो इसके नीचे क्लोजिंग करना है, पर सेलर फेल हो गए और बायर स्ट्रांग होके आए और बायर्स ने जहाँ से रिवर्सल आया था उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। इसका मतलब बायर स्ट्रांग है। और यहाँ पे देखो, सेलर्स का बॉडी डिक्रीमेंट हो रहा है और बायर्स का बॉडी इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब यहाँ पे बायर कंटिन्यू करना चाहते हैं। ओके, तो ये कंटिन्यूएशन कैंडल था, तो इस कैंडल में मैंने बाय का ट्रेड लिया और ये लोअर हाई टारगेट रहेगा हमारा। ओके, तो ये है नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ पर भी एक मोमेंटम था सेलर का, पर ये जो मोमेंटम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, एक बायर का कैंडल आया, वो भी वीक कैंडल आया और बायर को सेलर्स ने डोमिनेट किया। ठीक है, यहाँ पे देखो, पर इस कैंडल में मैंने डाउन का ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये एक टेललेस कैंडल है। तो टेललेस कैंडल के बाद कई बार रिवर्सल आता है। ठीक है, अगेन देखो, अगेन टेललेस कैंडल ने बायर को डोमिनेट किया। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूएशन कैंडल था, टेललेस कैंडल था, इसी वजह से मैंने इस कैंडल में ट्रेड नहीं लिया। तो मुझे इस कैंडल का वेट करना था। अगर ये कंटिन्यूएशन का कैंडल है तो इसको रेड ही बनना है, स्ट्रॉन्ग कैंडल। ओके, तो इसका बॉडी तो डिक्रीमेंट हो गया है, पर वो कैंडल अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूएशन कैंडल है तो इसने प्रूफ किया। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस कैंडल में डाउन का ट्रेड लिया था और ये टारगेट जो है वो और भी नीचे पेंडिंग है। समझ रहे हो? तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, तो ये भी बहुत सिंपल ट्रेड है। यहाँ पर देखो, सेलर अपना पावर इंक्रीमेंट कर रहा है और यहाँ पे बायर क्या कर रहा था, पावर डिक्रीमेंट कर रहा था। और यहाँ पे स्विंग लो भी है, मतलब सेलर का इंटरेस्ट, और एक वीक कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है। मतलब ये जो बायर है वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और एक कंफर्मेशन देखना पड़ता है, तो ये मुझे नहीं मिला, तभी इस कैंडल में मैंने ट्रेड अवॉइड किया। पर जब ये ग्रीन कैंडल बना तो मेरे को ये कंफर्म हुआ कि यहाँ पे बायर एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर सेलर का आप एक्सपेक्टेशन रखते हो और वहाँ पे सेलर नहीं आता, सेलर की जगह पे बायर एक कंटिन्यूएशन कैंडल लेके आता है, तो आपको फिर से बाय का ट्रेड करना है। पर कंडीशन क्या है, इस कैंडल को ओपन होने दो और पहले नीचे आने दो, एक विजिबल सपोर्ट लेवल के नीचे से आपका ट्रेड लो। और अभी यहाँ पे विजिबल सपोर्ट लेवल कौन सा है, हैमर का ओपनिंग पॉइंट एक विजिबल सपोर्ट लेवल होता है। ठीक है, तो ये कैंडल पहले नीचे आया तो यहाँ से मैंने आपका ट्रेड लिया और ये कैंडल उसके ऊपर ही क्लोज हुआ। ठीक है, ये देखो, इस कैंडल में मैंने ट्रेड नहीं, मतलब इसमें क्यों नहीं ट्रेड लिया था, क्योंकि इस कैंडल ने यहाँ का ब्रेकआउट कर दिया था। ये जो सेलर्स का एरिया है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी थी। अगर उसके नीचे रहता तो यहाँ पे मैं डाउन का ट्रेड करता डायरेक्टली। ओके, यहाँ पर देखो, ये एक सेलर की मोमेंटम थी और ये एक मोमेंटम डेड है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वीक कैंडल है, इसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा है सेलिंग प्रेशर से, और ये जो प्रेशर है बॉडी से भी ज़्यादा है, तो ये प्रॉपरली वीक कैंडल है।
एक वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है और वो क्या कर रहा है, उसकी लोअर वीक को फुलफ़िल कर रहा है और उसके बाद बायर्स आ रहा है। इसका मतलब ये सेलर एग्जॉस्ट हो गए। ठीक है, एक वीक कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल और उसके बाद रिवर्सल, मतलब ये मोमेंटम डेड है। ठीक है, अब देखो ये बायर्स आ गया और बायर्स ने क्या किया है, जो अभी करंटली सेलर जो डेड हुए हैं उनको एंगल्फ किया है। समझ रहे हो? अगर ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर भी क्लोज करता तो भी यहाँ पे बायर का ट्रेड बनता। ठीक है, क्योंकि सेलर डेड हो चुके हैं और जब बायर आए तो बायर ने सेलर को एंगल्फ किया, मतलब डोमिनेट किया, तो यहाँ पे मैंने कॉल का ट्रेड लिया। ओके, तो आपको भी ऐसे ही लॉजिकल थिंकिंग करना है और आपको भी ट्रेड करना है। चलो यहाँ पर देखो, ये भी सेम टाइप का ही ट्रेड है। यहाँ पे जो है बायर्स क्या कर रहा है, बॉडी इंक्रीमेंट कर रहा है और यहाँ पे सेलर क्या कर रहा है, बॉडी डिक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, ये कैंडल वीक है क्योंकि इसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा है सेलिंग प्रेशर से और बाइंग प्रेशर बॉडी से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये प्रॉपरली वीक कैंडल है। उसके बाद ये जो कैंडल है उसके अंदर ही है, लोअर वीक के अंदर। अगर सेलर को कंटिन्यू करना है तो दूसरे कैंडल ने इस लोअर वीक को ब्रेक करना चाहिए था, तो उसने भी नहीं किया। इसका मतलब सेलर वीक है। ठीक है, दूसरा भी कैंडल वीक है और तीसरा कैंडल क्या कर रहा है, जो फर्स्ट कैंडल था लोअर वीक का, मतलब फर्स्ट कैंडल का जो लोअर वीक था उसको फुलफ़िल कर रहा है। मतलब 2 वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है और जो विक्स कैंडल के वीक है ना लोअर वीक, उसको कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब ये पार्टी हो गई यहाँ पे एग्जॉस्ट। ठीक है, और हमें क्या कन्फर्मेशन है, बायर भी बॉडी इंक्रीज कर रहे थे और सेलर भी एग्जॉस्ट हो गए, तो यहाँ पे बाय का ट्रेड बनेगा। ठीक है, ओके, तो मैंने सेकंड लास्ट एग्जांपल जो हुआ उसमें बताया था कि अगर एक पार्टी एग्जॉस्ट होती है, अपोजिट पार्टी का कैंडल आता है और ये सपोर्ट लेवल है, उसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो नेक्स्ट ट्रेड आपको अब का लेना है। यहाँ पर देखो वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया और इस कैंडल ने ये जो वीक कैंडल थे उनके लोअर वीक को फुलफ़िल करा है इसने। यहाँ पे बायर का बॉडी भी इंक्रीमेंट हो रहा था, तो बायर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो सेलर एग्जॉस्ट होने की वजह से बायर आ गए। ठीक है, और ये जो बायर आए हैं वो सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज करे। ठीक है, और इस कैंडल ने किसी रेजिस्टेंस लेवल को छुआ भी नहीं। ठीक है, तो एटलीस्ट यहाँ तक गया पे, तो ये पहला रेजिस्टेंस है ना, तो यहाँ तक तो मैं अब का ट्रेड कर ही सकता हूँ। सेलर एग्जॉस्ट हो चुके थे और बायर ने सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर दी और ये जो बायर है इसने रेजिस्टेंस लेवल को छुआ नहीं था। ठीक है, ये रीज़न था इसमें बाय का ट्रेड करने का। ओके, हाँ, ये भी बहुत सिंपल और लॉजिकल ट्रेड है। यहाँ पर देखो, ये जो है वो सपोर्ट का एरिया है, बायर जोन। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो बायर ऊपर गए हैं वो बायर ऊपर गए हैं जस्ट सपोर्ट लेवल को टच करके, पर एक्चुअल बायर का एंट्री पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो बायर ऊपर गए हैं उन्होंने बायर के एंट्री पॉइंट को टच नहीं किया था, वो ऐसे ही ऊपर गए थे। इसका मतलब ये जो बायर्स के 2 कैंडल है वो फेक है। ठीक है, ये बायर्स के बाद सेलर का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से जो बायर ऊपर गए थे वो फेक है, एक्चुअल बायर यहाँ पे है और ये बायर यहाँ पे डेड हो गए और सेलर आ गए। ठीक है, तो सेलर को एटलीस्ट बायर एंट्री पॉइंट तक आना ही था, तो यहाँ पे गैप था, इसलिए मैंने इस कैंडल में डाउन का ट्रेड लिया। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही देखना है क्या सीन हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, और जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप ज्वाइन हो सकते हो क्योंकि वहाँ पे मैं ट्रेड्स पोस्ट करता रहता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।